देखिए 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश के स्वतंत्र देश बनने की तारीख है, जिसमें भारतीय सेना ने अहम भूमिका निभाई। मगर इस साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां लगातार भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हम रोज तस्वीरें दिखाते हैं, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर प्रशासन खाना पूर्ति करता हुआ नजर आता है। समस्या यह है कि बांग्लादेश में फिलहाल चुनी हुई और जनता के प्रति जिम्मेदार सरकार नहीं है और इस वक्त जो अंतरिम सरकार है वो जल्दी चुनाव कराने के मूड में नजर नहीं आ रही। रिपोर्ट देखिए। मगर यूनुस सरकार अभी तक न तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पाई है और न हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दे पाई है। पहले तो यूनुस सरकार इस बात से इनकार करती रही कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। कह दिया कि यह बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार है। मगर जब दबाव बढ़ा तो आखिरकार सरकार ने 88 हमलों की बात कबूल की। हालांकि सच्चाई इससे अलग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 9 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की 190 घटनाएं हुई। 32 घरों में आगजनी, 16 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। 20 अगस्त तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा के दौरान भी बांग्लादेश में पांडालों को निशाना बनाया गया था। हिंदुओं के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद जब हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया तो उनको टारगेट किया गया। हिंदुओं के साथ मारपीट की गई और मंदिरों को निशाना बनाया गया। जुल्म की इन तस्वीरों से यूनुस सरकार आंख फेरती रही है। हालांकि भारतीय विदेश सचिव के दौरे के बाद बांग्लादेश के रवैये में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। सुनामगंज में हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हुए हमलों के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 दिसंबर को सुनामगंज में एक फेसबुक पोस्ट के बाद तनाव फैला और भीड़ ने हिंदुओं पर हमला किया था। इस दौरान मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। 13 दिन बाद इस मामले में गिरफ्तारी तो हुई है, मगर बड़ी तादाद में आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर हमला करने वालों को सजा देने के मामले में गंभीर है। इधर भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गहरी नाराजगी है। अलग अलग शहरों में हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार भी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, मगर बांग्लादेश की तस्वीर कब बदलेगी ये दावे से नहीं कहा जा सकता। मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता से खुद बांग्लादेश कब बाहर निकलेगा ये कोई नहीं जानता। चुनाव कब होंगे, सरकार कब बनेगी ये अभी साफ नहीं। फिलहाल मुक्ति दिवस के मौके पर यूनुस ने चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव से पहले कुछ जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टियां कुछ जरूरी सुधारों पर सहमत हो जाए तो 2025 के अंत तक चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी एक चुनी हुई जिम्मेदार सरकार के लिए बांग्लादेश को लंबा इंतजार करना है। जैसा कि यूनुस दावा कर रहे हैं, चुनाव से पहले देश में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा जो संविधान, चुनाव प्रक्रिया और न्यायपालिका में सुधार के लिए सिफारिश करेगा। माना जा रहा है कि कमीशन संविधान में भी मूलभूत बदलाव कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।